नमस्कार दोस्तों, लीगल व्यू डॉट में आपका स्वागत है। दो किताब जो खासकर जो है सो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आता है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से हम आज जानेंगे। सीपीसी 1908 कहने का मतलब हो गया सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, दोनों ही सिविल वादों के निराकरण से संबंधित होता है। पीसी जो हो गया वह न्यायालय में वाद कैसे संस्थित होगा, यानी कैसे फाइल होगा, कैसे न्यायालय में प्रक्रियात्मक कार्रवाई होगी, उसमें फाइल होने के बाद कैसे सम्मन होगा, कैसे एक्स पार्टी किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान करती है। यानी कि केस फाइल होने से लेकर जजमेंट तक की जो बातें होती है, प्रक्रियाएं जो होती है, वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिया गया है। जबकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हो गया 1963, जैसे आपका कोई केस है, टाइटल सूट हो या पार्टीशन सूट हो या कोई अन्य जो सिविल केस है, वो न्यायालय में लंबित है और उसमें तत्काल राहत की अगर आवश्यकता है, स्पेशल फीचर की बात कही जाएगी, तो स्पेसिफिक रिलीफ जो है सो के माध्यम से आप उसमें अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टाइटल सूट है और आपके जमीन जो है किसी अन्य व्यक्ति के कुछ भाग अन्य व्यक्ति के कब्जा में है और वह व्यक्ति क्या करता है, उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर देता है, तो उस समय स्पेसिफिक एक्ट के धारा 37(1) के तहत जो है सो उसको इंजंक्शन की प्रक्रिया यानी कि अस्थायी इंजंक्शन ला सकते, और इस प्रावधान के तहत जो होता है आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रिलीफ की प्राप्ति के लिए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ही आवश्यक होता है। इसमें कुल जो है सीपीसी में 158 धाराएं दिया गया है और कुल 51 आदेश है, उसके अंतर्गत नियम भी आता है। और स्पेसिफिक रिलीफ में कुल स्पेशल 42 जो है सो अनुतोष पाने के लिए प्रावधान दिया गया है। आप इसके तहत जो है सो आप अपने केस में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है सो न्यायालय से आप अपना जो है सो रिलीफ की प्राप्ति कर सकते हैं। न्यायालय में आपके वाद चल रहा है, बीच में अगर कोई किसी प्रकार का कोई कार्यवाही चाहते हैं कि तत्काल हो, तो इस स्पेसिफिक रिलीफ के तहत जो है सो उस पर प्रारंभ करवा सकते हैं। जैसे आमतौर पर किसी एग्रीमेंट को लागू कराना हो या इंजंक्शन लाना हो, परमानेंट इंजंक्शन लाना या अस्थायी इंजंक्शन लाना हो, तो आप इसके तहत न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फेसबुक और इंस्टा पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें, और यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए अपडेट आपको मिलता रहे।